नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव हिंदी ने। जो घटनाक्रम घटी है खास करके जदयू में, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जिस प्रकार से आरसीपी सिंह बड़े बेआबरू होकर के जदयू से निकाले गए हैं, एक समय के सबसे कद्दावर नेता जदयू के, आज जो है उनका पर ऐसा कुतर दिया गया है कि आरसीपी सिंह को भी लग रहा होगा कि वक्त जो है, वक्त की मार जब पड़ती है तो आदमी क्या से क्या हो जाता है। हम बात करेंगे आरसीपी सिंह के काफी करीबी, उनकी छाया की तरह उनके साथ रहने वाले अमित सिंह से। अमित सिंह जी, जब आरसीपी सिंह ने यह कहा है कि जिनके घर शीशे के रहते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं, अब कब जवाब देंगे? किस चीज का जवाब? कौन सा जवाब चाहिए? इतनी बेइज्जती जदयू में हुई, किस प्रकार से, अगर आप पीछे जाएंगे तो ना उनको राज्यसभा के लिए एक्सटेंशन दिया गया, जिसके कारण बाध्य होकर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय तक जब उन्होंने चुप्पी लगाए रखा, और अब भ्रष्टाचार के आरोप कि 9 साल के कार्यकाल में 58-60 करीब प्लॉट उन्होंने खरीदा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। सबसे पहले ये आप जानिए कि इस पृथ्वी पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो किसी इंसान का भाग्य तकदीर का निर्णय कर सके जी। सिर्फ ईश्वर करता है। एक दूसरी बात, आज रामचंद्र बाबू ने अगर जदयू छोड़ा है तो उसका मूल कारण यह नहीं कि उन पर पार्टी के द्वारा या किसी कार्यकर्ता के द्वारा अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है, बल्कि बिहार के जनादेश का अपमान होते, गला घोंटते हुए वो नहीं देख पाते। बिहार इसके पहले भी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तब आरसीपी सिंह ने उस समय ख्याल नहीं आया। जी उस समय भी, उस समय की कहानी बता रहे हैं। 1 महीना बीता था मुख्यमंत्री जी रामचंद्र बाबू को, चूंकि उस समय मेन स्ट्रीम में तो थे नहीं जी। ये उनको कहे, बोले कि अरे भाई ये लोग तो हद कर दिया है, डीएमएसपी छोड़िए ना, ये तो थाना को भी फोन करने लगा जी। तो रामचंद्र बाबू ने कहा कि हुजूर हमको माफ कीजिए, ये आपका निर्णय था। तो वहीं पे वशिष्ठ दादा थे, वो बोले ये तो हमको 1 सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री जी बोले हैं, ये तो 1 सप्ताह हुआ है, आप बेचैन हो रहे हैं। तो आप देखिए, जब आपके सीनियर, जो जिनको आप अपना सीनियर मान रहे हैं, जिनको आप अपना नेता मान रहे हैं, तो उनके किसी भी डिसीजन पे डायरेक्ट स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। वो उनका एक प्रयोग था। चलिए आप अपनी आंतरिक इच्छा भी पूरी कर लीजिए। तो भागे क्यों? भागे ना, क्यों भागे? क्या लालू परिवार में कांटा लगा हुआ था? विश्वासघात करके भागे उधर से? ये तो दिखा रहा है अमित सिंह जी की मतलब की राजनीति हो गई है, जनता से किसी को कोई मतलब नहीं। तो यही इसीलिए रामचंद्र बाबू ने इस्तीफा देकर, और भ्रष्टाचार के आरोप पे नहीं, इसीलिए बिहार की जनता के लिए क्या चाहिए उनको? 40 साल भारतीय सेवा में रहे हैं वो, उनकी 2 पुत्रियां, एक वकील एक आईपीएस जी, ठीक है, क्या चाहिए? अरे ये जो बोले ना कि डाह, ईर्ष्या, बैमनस, लेकिन अमित सिंह जी, आपने कहा कि क्या पूछ रहे हैं, वही हम पूछना चाह रहे हैं कि जब जदयू ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, अपने हमारे समझ से किसी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पहली बार इस तरह की कार्रवाई की है कि अपने अंदरूनी स्रोतों से जांच किया है और इस प्रकार का आरोप लगाया है, तो आरसीपी सिंह को भी तो बहुत सी बातें पता होंगी। आरसीपी सिंह भी तो जदयू में रह करके बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। जदयू में रह के बीजेपी के एजेंट के तौर पर नहीं काम कर रहे थे, ये उन लोगों का कहना था जी। जब कुछ नहीं बना, जब उन लोगों से कुछ नहीं बना, और हकीकत में जानते हैं ना, आप भी अनिल भाई काम कर रहे हैं, आपके काम करने का मकसद क्या है? लास्ट गोल तो है ना कि बाल बच्चा हमारा अच्छे से शिफ्ट कर जाए, वो पिता सुखी है। ये जितने महारथी हैं, वो तो आरसीपी सिंह जी से जलन होना है ना भाई। 2 पुत्रियां, दोनों अपने अपने फील्ड की महारत, एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और एक आईपीएस जी। एक सफल व्यक्ति खुद आरसीपी सिंह जी। नहीं, लेकिन हम अमित सिंह जी फिर हम वहीं आ रहे हैं कि जब आरसीपी सिंह के बारे, आरसीपी सिंह जरूर वैसे कुछ बात जान रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। अभी भी आप ये देखिए, ये कितने मर्यादित व्यक्ति हैं। लेकिन ये मर्यादा कब तक बचा कर रखेंगे? कुछ नहीं, आपको वार्निंग दे दिया गया है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मर्द हैं तो किसी मैदान में आइए, और किस मुद्दे पे आपको हमसे लड़ाई करनी है उस मुद्दे पे बात कीजिए, और जनहित की बात कीजिए, राजनीतिक लड़ाई लड़िए। रानी डूबता हुआ जहाज उन्होंने कहा है, बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि दौड़ता हुआ जहाज है। अच्छा, जहाज कहीं दौड़ते देखे हैं क्या? गंगा जी में नाव जहाज दौड़ते देखे हैं?
कहीं दौड़ता है? जहाज कहीं दौड़ती है कि जहाज चलती है पानी में भाई? चलता है जी। अनबैलेंस ना हो गए हैं ये लोगों को आपका का नाम है कि आरसीपी सिंह की लोकप्रियता से जदयू के नेतृत्व में बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज से क्यों जदयू में ये कांटा कैसे जी बने? जनता ये जानना चाहती है, जनता बिहार की जनता यह जाने, उनको जानने का हक है जी। सबसे पहली बात यह कि रामचंद्र बाबू हमेशा से जो सरकार का इकबाल समाप्त होते जा रहा था उसका विरोध करने लगे थे। दूसरी बात कि ये चाटुकार लोग जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द हुआ करते थे, हैं अभी भी हैं, वो लोग जो प्रधानमंत्री का कीड़ा उनके दिमाग में फीड कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि साहब 20 और 16 सांसद लेके हम पीएम कैसे बन जाएंगे। देश में एक चंद्रशेखर जी उदाहरण ही बने, तो वो चंद्रशेखर जी का कद कुछ और था, उनके सामने मुख्यमंत्री जी क्या हैं जी। और ये देश में एक पर एक मठाधीश बैठे हुए हैं, इनको कहां से आएगा 272 सांसद? तो इन बातों से निकालना चाह रहे थे कि साहब आप एक सफल मतलब सच्चाई से अवगत जा रहे, सच्चाई से अवगत। तीसरी बात जो हो रही थी वहां कि रामचंद्र बाबू का, अब ये लोग जब पारिवारिक दृष्टिकोण से नीचे चले गए और सबसे जो दिल दुखाने वाली उनकी बात हुई वह यह, जब इनको यह पता चल गया कि अब ये बीजेपी को छोड़ के, यानी जो बिहार की जनता ने जनमत दिया उसको त्याग के, उसका पुनः अपहरण करके और दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए अपने कुर्सी के लिए हैं, तो ये एक समझे कि अब रहना नहीं। लेकिन अमित सिंह जी जब भूजा खा रहे थे तो विकास किसने किया? ये सवाल तो सही है। हाँ बिल्कुल, भूजा खा रहे थे तो 2005 से 10 तक भूजा नहीं खाए हैं। आपका कहना है कि 2005 से 10 तक 2005 से 10 तक जो विकास हुआ उसी का ढिंढोरा अभी तक पीटा जा रहा है। लेकिन ये होता क्यों है कि जब आप पार्टी छोड़ते हैं तो तमाम तरह की गलतियां नजर आती है, पार्टी में रहते हैं तो सारा चीज सही रहता है? नहीं, सारा चीज सही नहीं रहता है। होता यह है कि पार्टी के अंदर जब आप रहते हैं तो बंधन में रहते हैं, कुछ लोकतांत्रिक बंधन है, संवैधानिक बंधन है। लेकिन आरसीपी सिंह अपने मन से मंत्री बने, क्यों नहीं वो पोल खोल दे रहे हैं, सारी बातों को जनता के सामने ला रहे हैं? वो अपने मन से कहां मंत्री बने? वो तो स्पष्ट साफ ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि अपने मन से बने। पिछली बार भी हम लोग का था कि जदयू का कोई मंत्रिमंडल में नहीं जाएगा, लेकिन आरसीपी सिंह अपने मन से गए। आरसीपी सिंह सही बात को जनता के सामने क्यों नहीं ला रहे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। आरसीपी सिंह साहब ने कल विभिन्न इंटरव्यू चैनलों को यह बताया है और आज मैं आपके चैनल के भी माध्यम से बता दूं कि ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी के मन के बिना बने हैं। अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री जी को फोन कर 2 सीट के लिए ऑफर किया जी। मुख्यमंत्री बोले कि 2 नाम दीजिए, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम दिल्ली आकर बता देंगे। ललन बाबू दौड़े भागे इनके पास आते हैं कि जाइए साहब से भाई बात कीजिए जी। तब तक ये जाते हैं दिल्ली, वहां गए तो 1 सीट अमित शाह जी ने कहा कि 1 सीट। वो बोले कि अरे भाई गजब लोग करता है, वहां 2 सीट अभी आए हैं तो 1 सीट कह रहा है। तो ये बोले कि तो आप सर निर्णय कीजिए। कहे कि तो छोड़िए, वो भी कह रहा है कि 1 सीट लेकिन आरसीपी सिंह को ही मिनिस्टर बनाएंगे, दूसरे को नहीं। तो कहें कि आप जाइए ना, जाकर मंत्री बनिए। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो नहीं, आप जाइए ना, ललन सिंह को बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और जब आप वहां रहिएगा तो ताल मिलाते रहिएगा, गोटी सेट करके फिर दोनों दल का फिर यहां से 1-2 आदमी को और ले लीजिएगा। लेकिन वो तो मंत्री बने नहीं कि डे फर्स्ट से ही लोग चालू हो गए। लेकिन ललन सिंह ने तो साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री को समय रहते इनके षड्यंत्र का पता चल गया। किनका? क्या बात किया है आपने। मतलब मुख्यमंत्री जी को उनके मंत्रिमंडल के साथ ही जब ट्रांसफर पोस्टिंग में हेरा फेरी का आरोप लगता है तो वो 24 घंटे में पता चल जाता है। और आरसीपी सिंह 10 वर्षों तक, 2010 से लेकर 22 तक 12 वर्षों तक अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे थे, तो 10 वर्ष में मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता चला कि नहीं भाई, जैसे ही मनमुटाव हुआ सारी बातें सामने आ गई। अरे भाई ये नीचता की हद है। वो एग्रीकल्चर का लैंड है, जाइए, आप लोगों से कहेंगे कि जाकर वहां घूम कर देखिए, क्यों बंद प्लॉट कोई सड़क के किनारे नहीं है। 18 से 19 बीघा जमीन तो उनके पिताजी शिक्षक थे, वो अपने दोनों पोतियों को देकर गए हैं। रामचंद्र बाबू के खाते से 1 रुपया गया क्या? लेकिन अमित सिंह जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद आज के समय में उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है कि दुश्मनी ऐसी ना करो कि कल के समय में दोस्ती करने में शर्मिंदगी महसूस हो। पिछली बार मुख्यमंत्री जी
बीजेपी को छोड़कर फिर तेजस्वी के पास गए, फिर जब तेजस्वी पर संकट आया तो पब्लिक डोमेन में बात कर राजगीर भ्रमण के लिए चले गए, फिर यहाँ लौट गए। आखिर जनता को आप लोग मूर्ख नेता लोग बनाते कैसे हैं? तो ये बिहार की जनता और आप लोगों को पूछना पड़ेगा जी कि क्या तेजस्वी यादव जी पब्लिक डोमेन में बात रख दिए कि उन पर जो आरोप लगा था उस समाप्त हो गया, उस समय खत्म हो गए, फिर आज सही हो गए, मतलब आज सही हो गए जी। तो उनसे जाकर पूछिए मुख्यमंत्री जी से सवाल कि क्या मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी से भी पूछे ये बिहार की जनता कि एक कलम से 10 लाख नौकरी देंगे तो बनेंगे तो देंगे और क्या? अभी तक तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे थे मुख्यमंत्री जी के प्रति, हाँ, सृजन घोटाला, अब वो सारे समाप्त हो सवाल, गया। बालिका होम, रिमांड होम, सारा खत्म। जितना क्वेश्चन उठा रहे थे सब समाप्त हो गया। आगे आरसीपी सिंह का अगला कदम क्या? कुछ नहीं, आरसीपी सिंह जी का अगला कदम है कि राजनीतिक तौर पे ये जितने उनके विरोधी है सबको राजनीतिक तौर पे फिनिश कर देंगे। चलिए आखिरी सवाल है अमित सिंह जी कि जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और रेचल यादव तेजस्वी जी की जो पत्नी है वो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री तो खैर वही रहेंगे चूंकि इनको छोड़ना नहीं, ये किस कारण से? तो तेज प्रताप यादव क्यों नहीं डिप्टी सीएम? रेचल ही क्यों? तेज प्रताप क्यों नहीं? इसलिए कि तेजस्वी नहीं चाहते। हाँ, तेजस्वी, यह लोकतंत्र का पहला गला तो अपने घर में घोंट रहे हैं। ठीक है कि वो 2 मिनट के लिए बुला लेते हैं कभी कभी किसी को जी, वो अलग की बात है, लेकिन इतना आकंठ में डूबे हुए नहीं है। क्यों नहीं तेज प्रताप, रेचल यादव क्यों? तो इनको पता है ना कि लाल घर हमको कब जाना है, इसलिए और सामाजिक स्वीकारोक्ति दिलवाने के लिए। चलिए धन्यवाद का। तो ये थे हमारे साथ आरसीपी सिंह के काफी करीबी अमित सिंह जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि जब आरसीपी सिंह से मन भर गया तब उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो विकास की जो बातें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2005 से लेकर 2010 तक हो रही है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।